आपको मैं एश्योर करा देना चाहता हूँ, बिलीव करा देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तब आप डिसिप्लिन की उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ जाएंगे जो आखिर डिसिप्लिन होती है। मैं एक आर्मी एस्पिरेंट होने के नाते डिसिप्लिन से एक बहुत ही घनी एक कनेक्टिविटी है। इसके कारण से मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं आदर्श शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस डिसिप्लिन के सीरीज़ को एक बेहतरीन ढंग से बनाने जा रहा हूँ और ये कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, कितने चैप्टर्स होंगे ये मुझे नहीं पता है सच में, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा कंटेंट है जो अनलिमिटेड है। इसमें हम जितना कुछ सीखें, जितना कुछ बताएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो उसका बहुत ज़्यादा वर्क फ्लो बिगड़ा हुआ है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो उनके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो उनकी सक्सेसफुलनेस रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन है। बहुत ही ज़्यादा थॉट्स के अनअवेयरनेस है, थॉट में अनकॉन्शियसनेस है, लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ये इनडिसिप्लिन से ही आ रहे हैं। जो हैप्पीनेस रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, जो लर्निंग रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। कहा जाए तो ये इनडिसिप्लिन एक ऐसा पॉइंट है जो इंसान को टोटली इस मॉडर्न एरा में बर्बाद कर रहा है। पहले के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे। मैं पहले से कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी की चीज़ें ख़राब हैं। समय अनुसार चीज़ें बदलती हैं और वो अच्छी ही होती हैं, यस आई एक्सेप्ट। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बदल गई हैं, जो इनडिसिप्लिन के कैटेगरी में आ रही हैं, जो नहीं होना चाहिए था। और पहले से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कंपैरिजन करने में निकल के आता है कि पहले के लोग सूर्य के आने से उठते थे, सूर्य के चलने से अपना काम करते थे, सूर्य के चले जाने से अपने आप को आराम देते थे और एक 12 घंटा 10 घंटे का एक लॉन्ग टाइम वो आराम करते थे। लेकिन आज की दुनिया में आप खुद देखो, आज के एरा में ना रात का परवाह है, ना दिन का परवाह है। हमारे पास लाइट्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, अगर हमें भूख लग रही है तो हमारे पास गैस सिलेंडर्स हैं, अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे पास कार है, हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं, जहां हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें आज उस डे और नाइट के साइकिल में, पीरियड में नहीं उलझना है। आज हम इससे हम फ्री हैं और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था जो हम अपने वर्क फ्लो को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। ये बढ़िया है, लेकिन इस साइकिल के कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारा फ्लो बिगड़ गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसी काम को हम रात में भी करेंगे, हम दिन में भी करेंगे, और प्रोडक्टिविटी और गेन जितनी बढ़ते जाता है उतना ज़्यादा ग्रीडी अप्रोच लगते जाते हैं। तो मैं ये जो कंसर्न बता रहा हूँ, ये टाइम इवोल्यूशंस को बता रहा हूँ कि टाइम का फ़र्क देखिए। पहले टाइम कैसा था, लोगों की थिंक कैसी थी जो इन्वेंशन से पहले थे। जब इन्वेंशंस नहीं हुए थे तब टाइम कैसा था, लोगों के एक्टिविटीज़ कैसे थे, लेकिन आज कैसे हो चुके हैं। तो अगर अब आप डिसिप्लिन को नहीं समझते हैं, अगर आप डिसिप्लिन के उस चार्ट को नहीं समझते हैं, आई थिंक आने वाले समय में वो अनहैप्पीनेस का रेट बढ़ने ही वाला है। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो टाइम इवोल्यूशन हुआ है, ये कुछ इसी प्रकार से होता जा रहा है और लोग इसको नहीं देख रहे हैं। आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि आपका जो टाइम रेट चल रहा है वो इस साइंस के हिसाब से चल रहा है, इस साइंस के आधार से चल रहा है, या फिर आप इसे कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप पूरा दिन वर्क करते हो तो रात में आपको फ़ोन स्क्रॉल करने की जगह आपको आराम करना चाहिए। आपका माइंड ये कहे कि आप आराम करो और आप आराम करो, तो अगर आप ये करते हो तो आप सही मॉड्यूल में हो, आप डिसिप्लिन्ड हो। लेकिन आपका मन कहता है कि थक चुका है इसलिए कहता है, लेकिन आप आराम नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इनडिसिप्लिन्ड हो चुके हो और आपको ज़रूरत है उस इनडिसिप्लिन की चीज़ को समझने की और फिर अपने आप को डिसिप्लिन करने की। लेकिन इस चीज़ को बहुत सारे लोग समझते हैं और अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फंडा होता है मोटिवेशन का। लोग मोटिवेशन जैसी चीज़ें लगाते हैं, मोटिवेशन जैसी चीज़ लगाते हैं कि अपने आप को इंसिस्ट करते हैं, अपने आप को फोर्सफुली कुछ ऐसा महसूस कराते हैं जो उस एक्ट को करने के लिए फोर्स लगता है कि हाँ वो इंसान ऐसा करता है तो मुझे भी करना चाहिए। अगर उसने अपनी कंपनी में अच्छा वर्क किया या फिर ऐसे ग्रुप सर्कल में ऐसा वर्क किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये हमारी हैबिट नहीं बन पाती, हमारे इमोशन नहीं बन पाते। मोटिवेशन कभी भी इमोशन नहीं बन पाते, मोटिवेशन कभी भी हैबिट नहीं बन पाती है। हैबिट तो डिसिप्लिन से आता है, हैबिट तो हमेशा डिसिप्लिन से आया है।
इमोशन डिसिप्लिन से आता है। जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो डिसिप्लिन के माध्यम से उस चीज़ को एक्टिव करती हैं कि जब वो देखती हैं लंबे पार्ट के लिए, लंबे समय के दौरान, कि ये चीज़ें हमारे हरकत में बार बार आ रही है, हमारे साथ ये चीज़ बार बार हो रही है, तब हमारी सेल्स उस चीज़ को एक्टिव करती हैं, बताती हैं कि इस चीज़ को तुम करो। सेल्स ऐसा सोचती हैं, यस। और हमारी एक डिसिप्लिन, एक हैबिट क्रिएट होने लगती है। हमें उस चीज़ को याद आता है, जैसे प्यास होता है। हम इतने समय से पानी पी रहे हैं, तो हमें जब प्यास लगती है तो हमें किसी और को देखना नहीं होता कि वो पानी पी रहा है, तो हमें पानी पीना चाहिए। हम ऑटोमेटिकली उस पानी की फील को महसूस करते हैं और पानी पीते हैं। दिस इज़ द नेचुरल डिसिप्लिन विच वी हैव टू अडॉप्ट लाइक दैट विद द अदर थिंग ऑल्सो। तो हमें इसी प्रकार के डिसिप्लिन की चीज़ों को अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं ना, तो मोटिवेशन से कर रहे हैं। अगर हमारे दोस्त ने गाड़ी ले लिया है तो हमको भी लगता है कि यस, हमें भी ले लेनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो गई है तो तुम्हें भी लगता है कि अब तुम भी शादी कर लो। बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई बंदा टॉप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मेरा बच्चा भी करे। लेकिन नहीं हो सकता है भाई, ये मोटिवेशन काम नहीं आता है रियल लाइफ में। मोटिवेशन थोड़ी बहुत हद तक कुछ लोगों को, जो लोग प्रो हैं, उनको मदद करता है, उनको वर्क फ्रिक्वेंसी को हेल्प करता है, बट ये सबको मदद नहीं करता है। जो लोग अभी प्रो नहीं हुए हैं, जो लोग अभी इतने सेंसिबल नहीं हुए हैं ब्रेन के साथ, मतलब अपने आप को मॉड्यूलाइज कर पाए। तो इसलिए आज बस इतना है इस फर्स्ट चैप्टर में कि आपको अपने टाइम एवोल्यूशंस को देखना है, अपने उस पैटर्न को रीड करना है जो आप इस मोटिवेशन के माध्यम से कर रहे हो। आप कितना कुछ मोटिवेशन का लाइफ अपने साथ ला लिए हो, देखो, और उनको आपको ख़त्म करना है। आपको उसको डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना है। आपको जब तक आप ऐसा देख के करते हो कि यार वो चीज़ ऐसा कर रहा है तो मुझे कर लेना चाहिए, आपको हमेशा ये चीज़ लगता है, जिस भी चीज़ में लगता है आप उसमें मोटिवेशन में हो, यू नीड टू चेंज दैट। आपको इसे बदलना ही पड़ेगा, वरना ये आपको कंसिस्टेंटली आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है और वो अनहैप्पीनेस बना रहा है। तो डिसिप्लिन में जाने के लिए आपको इस मोटिवेशन और डिसिप्लिन, इस टाइम के इवोल्यूशंस को, टाइम के जनरेशन्स को समझना पड़ेगा कि हमारी जो पहले की जनरेशन थी वो कैसे जीती थी। क्योंकि अगर हमारे पास एक बेस्ट रेट होता है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। यस, इट इज़ लाइक मोटिवेशन कि हाँ वो लोग कैसे जीते थे, मुझे भी ऐसा जीना चाहिए। तो हमें उसका ग्राफ की नीड है, हम उसके ग्राफ को लेंगे, बट हम हमेशा ये नहीं सोचते रहेंगे कि वो जीते थे तो हम जिएंगे। नहीं, हम ऐसा खुद को बनाएंगे और फिर ऐसा जिएंगे। सो दिस इज़ अ फर्स्ट चैप्टर, और जो हमें समझ लेना चाहिए। इसके बाद हम धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या थ्योरी हैं, क्या रिसर्चेस हैं, हम इनके बारे में ज़रूर समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे समझने के लिए, सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वार्तालाप में नए विषय के साथ। धन्यवाद।